हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए ठीक है, ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है दोस्तों। फोर्थ लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ अलग से क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू मैं कोई भी कॉन्सेप्ट होगा उसको क्लियर करूंगा। और पीछे जितने भी क्वेश्चन किए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं दोस्तों, बस डेटा उसमें चेंज है। ठीक है, तो बाकी आप जाके देख सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सब आप देखिएगा, सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं और इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए 15 टॉफी 20 रुपए में खरीद कर, ठीक है 15 टॉफी जो है 20 रुपए में खरीद कर 4 टॉफी को 8 रुपए के भाव से बेच देता है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग को ना, ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है 15 टॉफी जो है कितने में, 20 रुपए में, ठीक 20 रुपए में। और क्या बोल रहा है, 4 टॉफी 8 रुपए के भाव से बेच दिया। तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए 15 टॉफी 20 रुपए में खरीद कर इतने में खरीदा है, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य कैसे होगा, देखिए क्रय मूल्य कौन सा होगा, चलिए मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ये हो गया। अब बेचा कितने में, ये देखिए इतने में खरीदा है, इतने में खरीदा है, बस इतना अभी देख लीजिए। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब 4 टॉफी को ठीक है 4 टॉफी कितने में बेचा है, 8 रुपए में बेचा है। ठीक, तो हम लोग को इतने में बेच दिया, इतने में बेचा है, लेकिन हम लोग इसको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अभी नहीं बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, देखते हैं सॉल्व करते हैं। पहले क्यों नहीं बोल सकते, देखिए ये क्या है पता है, 15 टॉफी खरीदा है 20 रुपए में, बेचा कितना है 4 टॉफी। तो हम लोग को ऐसे में पता नहीं चल पाएगा, हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, जो टॉफी है ना उसको सेम कर लेते हैं। टॉफी सेम करने के लिए क्या होगा पता है, यहाँ पे देखिए इन दोनों नंबर का ना हमेशा कोशिश करिएगा, ये दोनों नंबर जो है इसका एलसीएम लीजिएगा। इसका क्या लेना है, एलसीएम। ये देखिए मैं यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम आपको पता होगा क्या हो जाएगा, 15 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये होता है सीधा सीधा मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं है, तो 15 चौक 60 होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 60 जो है एलसीएम आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसको कैसे करना है। पहले क्या करना है, सबसे पहला हम लोग को लिख लेना है जो नंबर दिया है। ठीक है, 15 टॉफी 20 रुपए में खरीदा है, इतना खरीदा है। ठीक है, और 4 टॉफी 8 रुपए के भाव से बेच दिया है, 4 टॉफी को 8 रुपए के भाव से बेच दिया है। तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, कभी भी लाभ हानि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये टॉफी का जो नंबर है ना, टॉफी की जो संख्या है ना, इसको हम लोग को समान करना है, सेम करना है, तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों नंबर का जो सामने में जो नंबर दिया गया है, 2 नंबर दिया गया है, इन दोनों नंबर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम कितना आया इसका, 60 आया। अब 60 करना, अब हम लोग को क्या करना है, ये पहला वाला जो दिया है ना, ये पहला इक्वेशन मान लो और ये दूसरा इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन में हम लोग को क्या करना है, 15 को 60 बनाना है, एलसीएम 60 है तो 60 बनाना है। तो 15 में क्या करूंगा, इसमें जो है 4 का गुणा करूंगा तो ये 60 हो जाएगा, और इसमें नीचे वाले में मैं 15 का गुणा करूंगा तो ये 60 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर 4 का गुणा करूंगा तो 4 मेरे को यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। चलिए मैं गुणा करके लिखता हूँ, तो 15 चौक 60 टॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 रुपए हो जाएगा। कैसे हुआ, 4 का मैं इधर भी गुणा किया और 4 का मैं इधर भी गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा दूसरे में, 15 चौक 60 टॉफी का जो मूल्य है कितना हो जा रहा है, देखिए 15 अट्ठे 120, 15 8 जा 120 होता है। तो ये जो मूल्य दिख रहा है ना दोस्तों, ये वाला, अब देखिए 60 टॉफी खरीदा और 60 को बेचा, तो मेरे को ये जो मिला है ये मेरा सीपी है 80, और ये जो है 120 है ये मेरा एसपी है दोस्तों। तो बताइए इसमें यहाँ पे कंडीशन क्या दिख रहा है,
एसपी जो है बड़ा है सीपी से, तो इस कंडीशन में हमेशा हम लोग को लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो देखिए लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ ठीक एसपी माइनस सीपी। ठीक, तो एसपी कितना है, एसपी हम लोग का 120 है दोस्तों। ठीक, और सीपी कितना है 80 है, तो हम लोग का 80 है, तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट कितना हो गया 40 हो गया दोस्तों। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आगे हम लोग को लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने में ऊपर में लाभ लिखते हैं, नीचे में क्या लिखते हैं, जो क्रय मूल्य है उसको लिखते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य गुणा 100। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे लाभ कितना है 40 रुपए का, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 80 रुपए, 80 रुपए क्रय मूल्य है और गुणा 100, तो 40 से कम 40, 40 दूनी 80 और 2 एकम 2, 2 पचासम 100, तो कितना परसेंट आया दोस्तों 50% इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, इतना लाभ है, आपको बताना है। यही अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या करना है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्या बोला है, 15 टॉफी है 20 रुपए में खरीदता है, ठीक है, और उसके बाद 4 टॉफी को 8 रुपए में बेच देता है। ठीक है, तो हम लोग को देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं है कि टॉफी दोनों समान रहता तो हम लोग बता पाते। अब यहाँ पे 15 टॉफी लिखा है 20 रुपए में, 4 टॉफी को बेचा है कितने में 8 रुपए में, तो ये हम लोग को क्लियर नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए क्या किए, हम लोग को हमेशा जितना टॉफी है या कुछ भी सामान लिया हो उसको समान करना है, तो आपका स्वतः ये क्या हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिक ये नंबर आपको पता चल जाएगा कि सीपी कितना है और एसपी कितना है। देखिए हम लोग क्या किए, इसका एलसीएम लिए, एलसीएम लिए तो 60 आया, 60 टॉफी दोनों में आ गया। अब 60 टॉफी को कितने में खरीदा था 80 रुपए में, ये अपना सीपी हो गया, इतने में खरीदा था। देखिए और 60 टॉफी को 120 रुपए में बेचा था वो एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एसपी बड़ा है सीपी से, तो हम लोग को पता चल गया कि लाभ ही होगा, लाभ होगा तो लाभ निकाल लीजिए। लाभ क्या करते हैं, एसपी में सीपी को माइनस करते हैं, तो 120 में 80 को माइनस कर दिए 40 आया। अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत कैसा होगा दोस्तों, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ पे देखिए लाभ 40 और हम लोग का क्रय मूल्य कितना है 80। हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको घटा लिए, कैंसिल करिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 50% आया दोस्तों, तो लाभ कितना होगा 50% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जैसा ये क्वेश्चन है सेम बनना है ये भी क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखिए 5 रुपए में 4 संतरे, 4 संतरे का कीमत कितना है 5 रुपए, इतने में खरीदा है, इतने में क्या किया दोस्तों खरीदा है। ठीक, खरीदा है। अब देखो क्या बोल रहा है, 4 रुपए में, 4 रुपए में 5 के भाव से 5 संतरे, 5 संतरे बेच दिया। क्या किया, बेच दिया, बेचा है। ठीक, 5 संतरे बेचा है, तो क्या करोगे आप लोग, क्या करना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम लेना है। एलसीएम लिए तो कितना आया, एलसीएम लेना है, एलसीएम लिए तो 20 आया। अब 20 कैसे में आया, 4 पंचे 20, दोनों में कोई कॉमन टर्म नहीं है, तो सीधा सीधा नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, ये आपके समझने के लिए, एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, 4 को मेरे को क्या बताना है 20 बनाना है, 20 ये, तो 5 को मल्टीप्लाई दोनों में करूंगा। यहाँ पे 5 है, तो 5 में मेरे को क्या करना है, समीकरण 2 में, इक्वेशन 2 में क्या करना है, इसको 20 बनाना है, तो 4 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए करके बताता हूँ मैं आपको। ठीक, ये एलसीएम है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 पंचे 20, 20 संतरे हो गए, 20 संतरे हो गए। 20 संतरे को कितने में बेचा है, 5 पंचे 25,
जितने का मल्टीप्लाई हम इस साइड करेंगे उतने का इस साइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 20 संतरे का कीमत कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा हम लोग का, ये खरीदा था तो सीपी हो जाएगा, ये बेचा था तो एसपी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सीपी, एसपी जो है, एसपी छोटा है सीपी से, देखिए सीपी बड़ा है एसपी से, जैसे आप लोग बोलो कैसे भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। सीपी बड़ा है एसपी से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हानि होगा, ठीक, हानि होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, हानि है तो हानि निकाल लीजिए, हानि निकालते हैं तो हानि क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सीपी कितना है, सीपी है हम लोग का 25 रुपए और एसपी कितना है 16 रुपए, तो हानि कितने का हो गया 9 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा दोस्तों, हानि प्रतिशत निकलेगा। मैं यहाँ पे हानि प्रतिशत डायरेक्ट निकालता हूँ, देखिए हानि कितने का हुआ है 9 रुपए का। अब क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका ये है, क्रय मूल्य ये 25 रुपए, तो 25 लिखिए यहाँ पे और गुणा 100 करिए, ठीक, 100% में, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 25 चौक 100, तो 4 निया 36% का हानि हुआ है दोस्तों। अगर मैं एरो ऊपर बनाऊंगा तो लाभ हुआ है, अगर मैं एरो नीचे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक। तो ये अपना आंसर है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए इसमें क्या बोला है, हाँ, एक व्यापारी जितने रुपए में, अब हम लोग को मूल्य नहीं दिया है, मूल्य नहीं दिया तो हम लोग को मानना पड़ेगा, मान सकते हो आप लोग एक्स भी, लेकिन एक्स मान के मानने छोड़ दीजिए, एक्स को मानना, ठीक है। हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक, ऐसे मान के देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक व्यापारी जितने रुपए में 15 संतरे खरीदता है, मैं मान लेता हूं कि 15 संतरे को वो जो है ना कितने में खरीदता है, 10 रुपए में, ये मैं मान लेता हूं, ये मान लेता हूं। और क्या करता है पता है, अब 12 संतरे को, ठीक है, कितने में 10 रुपए में बेच देता, उतने ही रुपए में बोला है, एक व्यापारी इतने रुपए में खरीदा, इतने रुपए में खरीदा है और बेचा भी इतने रुपए में, बेचा भी इतने ही रुपए में है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, एलसीएम लेना, किसका एलसीएम, इन दोनों नंबर का, ठीक। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम देखिए यहाँ पे निकाल के देखिएगा आप, एलसीएम निकालने पे, एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम ना, लघुत्तम समापवर्ती, यहाँ पे लसा लिख देता हूं मैं, ठीक है। लघुत्तम आपको निकालना है, ठीक है। तो लघुत्तम लिख लीजिए आप लोग या एलसीएम लिख लीजिए, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। कैसे आया, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 12 और यहाँ पे 15, ठीक है। तो पहले 2 से जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 15 से नहीं जाएगा, ठीक है। अब फिर किससे करते हैं, फिर 2 से करते हैं, तो 2 3 6 और यहाँ पे 15, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और यहाँ पे 5 एकम 5, तो 5 के 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो ये हम लोग का एलसीएम आ गया दोस्तों, ठीक है। जब हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल से समझेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं, तो 60 आ गया। अब मेरे को करना क्या है, इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, अब सॉल्व करिए। कितना बनाना है, इसको 60 बनाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 4 का। इसको कितना बनाना है, मेरे को 60 बनाना है, तो 12 पंचे 60 होता है ना, तो 5 का मल्टीप्लाई करूंगा। चलिए कर दीजिए, 4 15 60 संतरे कितने के बराबर हो जाएंगे, 4 दाम 40 रुपए में, 60 संतरे को 40 रुपए में खरीदा है, तो क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, 12 पंचे 60, 60 संतरे को, ठीक, कितने में, 5 दाम 50 रुपए में बेच दिया मतलब एसपी हो जाएगा। अब निकाल लीजिए, क्या निकाला है हम लोग को, देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या बड़ा है, यहाँ पे बड़ा जो है एसपी बड़ा है सीपी से, तो हम लोग को क्या होगा, लाभ हो जाएगा, लाभ, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा प्रतिशत निकलेगा दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकलेगा। लाभ निकाल लीजिए, लाभ निकालिए तो क्या हो जाएगा, देखिए लाभ में एसपी माइनस सीपी, तो क्या हो जाएगा, एसपी कितना है
एसपी है अपना 50, सीपी कितना है 40 है दोस्तों। ठीक, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ऊपर में लाभ रहेगा, नीचे में क्रय मूल्य रहेगा और गुणा में 100 रहेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लाभ कितने का हुआ 10 रुपए का हुआ, क्रय मूल्य कितना है 40 है, 40 है और यहाँ पे गुणा 100 करेंगे। ठीक, तो देखिए सॉल्व करिए, यहाँ पे एक जीरो से जीरो कट गया और यहाँ पे 4 से ये 25 बाद में कट जाएगा, तो 25% का लाभ हुआ है दोस्तों। ये 25% लाभ हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। लास्ट इक्वेशन देखते हैं, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं लास्ट इक्वेशन। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम ऐसे ही जैसे हमने थर्ड इक्वेशन किया है। ठीक है, आपको अगर मूल्य नहीं देगा तो आपको, चलिए मैं इस बार 100 लेके बना लेता हूँ, पिछले बार 10 दिया था, इस बार 100 ले लेते हैं। लेकिन 4 संतरे 100 रुपए नहीं जमेगा, 10 ही रुपए लेता हूँ। ठीक है, 10 रुपए ही लेता हूँ। एक व्यापारी जितने रुपए में 4 संतरे खरीदता है, तो 4 संतरे, 4 संतरे कितने में 10 रुपए में, 10 ही लेके बना लेते हैं। ठीक है, उतने रुपए में 5 संतरे बेच देता है, मतलब 5 संतरे बेचा है दोस्तों। 5 संतरे को कितने में 10 रुपए में, इतने में खरीदा था, इतने में खरीदा था और इतने में बेच दिया, बेच दिया। ठीक, ये इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, ये सब समझाने के लिए दोस्तों। ठीक है, आपको एग्जाम में ये इक्वेशन नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक, हाँ अब देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, लघुत्तम आपका लघुत्तम 20 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का हमेशा हमको क्या सेम करना है, संतरों की संख्या, जो भी हम लोग का यहाँ पे मैं संतरा लिया हूँ, जो भी टॉफी है तो टॉफी को सेम करना है। ठीक है, संतरे को सेम करना है, जो भी आपका प्रोडक्ट दिया रहेगा, वस्तु दिया रहेगा, उसको सेम करना है, पैसे को सेम नहीं करना है। ठीक है, पैसे अपने आप हो जाएगा, जैसे उसको आना रहेगा वो आ जाएगा, आपको क्वांटिटी को सेम करना है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो मेरे को 20 बनाने के लिए इतना ही बनाना रहता है दोस्तों, जितना एलसीएम है उतने ही बनाने रहते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 दिया तो 5 का गुणा करूंगा तभी 20 आएगा, यहाँ पे 5 दिया है 4 का गुणा करूंगा तभी 20 आएगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए करते हैं, यहाँ पे 5 का गुणा कर देते हैं इक्वेशन 1 में, 5 20 संतरे हो गए, 20 संतरे हो गए, कितने में 5 दहम 50 रुपए में, 50 रुपए में। ठीक, तो ये अपना सीपी हो जाएगा, इतने में खरीदा है, जो खरीदा रहता है उसको सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, और जो बेचा रहता है उसको 4 पंचे 20 संतरे, 20 संतरे, ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 दहम 40 रुपए में बेच देता है, ये एसपी हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सीपी बड़ा है एसपी से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हानि हो जाएगा दोस्तों। हानि, हानि निकाल लीजिए, हानि बराबर हो जाएगा सीपी में एसपी को माइनस करेंगे, सीपी कितना है 50, एसपी कितना है 40, तो 10 आ जाएगा हानि। अब हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है हम लोग को हानि का प्रतिशत, हानि प्रतिशत। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में हानि लिखते हैं, नीचे में मैं बताया हूं कि हानि होगा या लाभ होगा हमेशा क्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों, ये बात आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक, देखिए हानि कितना हुआ है 10 रुपीज, 10 रुपीज, और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका सीपी कितना है, देखिए सीपी आपका 50 रुपए, तो 50 लिख लीजिए और गुणा में 100, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20% का हम लोग को लॉस हुआ है दोस्तों, हानि हुआ है, इतने का हानि हुआ है। ठीक, तो ये आपका आंसर है। आपको ऐसे ही सिंपल मेथड से
इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।